दहेज लोभियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरअसल अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में शनिवार को दहेज लोभियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक दुल्हन मंडप में सज संवर कर बैठी रही, लेकिन दहेज की खातिर दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। एन वक्त पर लड़के पक्ष ने 6 लाख रुपए की मांग रख दी। लड़की वालों ने 2 लाख का बंदोबस्त कर लिया, हाथ पैर जोड़े, मगर लड़के पक्ष के लोगों का दिल नहीं पसीजा। ऐसे में शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। इसे लेकर दुल्हन पक्ष ने शनिवार को पहले थाना गांधी पार्क में शिकायत दी, फिर कप्तान के पास गुहार लगाने पहुंचे। आपको बता दें कि हाथरस के सासनी के एक गांव की रहने वाली युवती ने इस संबंध में तहरीर दी है। युवती ने कहा कि हरदुआगंज के औरंगाबाद निवासी युवक से 25 दिसंबर को शादी तय हुई थी। इसके लिए बाकायदा कार्ड छपवाकर सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया। समारोह गांधी पार्क थाना क्षेत्र के दुबे के पड़ाव स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर आयोजित किया गया। शुक्रवार रात सभी मेहमान आ गए। युवती भी दुल्हन के जोड़े में पिया के नाम की मेहंदी लगाकर मंडप में आ गई, लेकिन बारात लेकर दूल्हा नहीं आया। लड़के पक्ष से सिर्फ 10 लोग आए। लड़की पक्ष के लोगों ने जब बात की तो लड़के वालों ने 6 लाख रुपए दहेज की मांग रख दी। ऐसे में लड़की वालों ने जैसे तैसे मौके पर ही 2 लाख रुपए इकट्ठा किए, लेकिन लड़के पक्ष के लोग पूरा दहेज मिलने पर ही लड़की को बुलाने पर अड़े रहे। ऐसे में लड़की वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस लड़की के पक्ष के कुछ लोगों को थाने ले आई। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देर रात करीब 1:30 बजे तक लड़की मंडप में बैठी रही, फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ रोक दिया गया, लेकिन सुबह तक दूल्हा नहीं आया। इसके बाद शनिवार दोपहर करीब 2 बजे लड़की पक्ष के लोग गांधी पार्क थाने में पहुंचे। इसके बाद एसएसपी कार्यालय में जाकर गुहार लगाई है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि दूल्हे की मांग के अनुसार नई स्कूटी सहित अन्य सामान की व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन 6 लाख की डिमांड पूरी नहीं हुई तो दूल्हा पक्ष बारात लेकर नहीं आया। क्या नाम है आपका? श्वेता, क्या मामला लेके आप आज एसएसपी ऑफिस पे आई हैं? लड़का जो था, जो शैलेश नाम है, जिससे मेरा रिश्ता हो गया, उससे पहले मेरे साथ उस लड़के से बदतमीजी जो 2018 में हुई थी 14 अगस्त के दिन। वो उस लड़के की निलहाल है, मतलब नंसार है मेरे गांव में, तो मतलब खास नहीं है रिलेशन, मतलब चाचा ताऊ का जो होता है ऐसे ही है, मतलब खानदान से। तो उन लोगों ने मेरा एडमिशन करवाया था वहाँ अपने जान पहचाने कॉलेज में, जो नहल में है, राम सिंह कॉलेज। उसी दिन मेरे भाई बड़े, जो आनंद राव मालिया नाम है उनका, और मैं गई थी। लड़का खुद लेके गया था मैं कॉलेज एडमिशन के लिए। फिर उस लड़के ने उसी शाम उसकी माँ ने दूध दिया था मुझे। उसके बाद लड़के ने दूध दिया था, जो आधा गिलास दूध था। उस दूध को पीने के बाद मुझे होश नहीं था। जब होश आया तो 3 बजे हुए थे सुबह के। तो मेरे कपड़े कुछ लड़ वगैरह से हो गए, क्योंकि मेरा गलत काम हुआ था। उस समय कुछ वीडियोस वगैरह बना रखे थे उसने, वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने घर के लोगों को आवाज़ दी थी। तो मेरे भाई तो नहीं आए, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला था कि वो छत पर सुला रखा है। इन्हें भी पता नहीं दिया था कुछ, यानी क्योंकि मैंने नहीं आवाज़ दी थी, ये आए नहीं थे उस समय। घर के सभी लोगों ने मेरा मुँह बंद करके मुझे कमरे में ले गए थे अंदर, और मुझे धमकियाँ दे रही है कि कुछ बताइए, तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा। मम्मी पापा ने अच्छा, अभी आपका जो रिश्ता तय हुआ था उसी लड़के से हुआ था? उसी से हुआ। अच्छा, तो क्या था, क्या उसकी बारात कल आने वाली थी या आ गई थी? तो लड़का क्यों नहीं आया था? क्या वजह रही? जब शादी से जेल में जब लड़का डलवा दिया था इसी मतलब केस में, रेप वगैरह के में, तो लड़के ने खुद बोला था तुम्हारी इज्जत को मैंने लूटा, तो मैं इस शादी को करना चाहता हूँ। तो उसने बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं भी मान गई थी, क्योंकि उसके बड़े भाई ने मेरे भाई को मतलब खिलाड़ी से मारने की बात रही थी। और गौतम जी ने हमारे को दवा भी बनाया था। गौतम जी कौन है? सुरेश चंद गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं ये डीएस कॉलेज के सामने इनका घर है। एसबीआई बैंक जो है उनके पास आगे मूर्ति लगी उनके घर के पास। क्या करते हैं? अच्छा, बारात जब आपकी आई तो आने के बाद लड़का नहीं आया था। अच्छा, तो फिर क्यों वापस हुई बारात? ये डिमांड रख दी थी उन लोगों ने। और ये सुरेश चंद गौतम को सब पता था, लेकिन हमें नहीं बताया। जलील कराते हुए हमें स्कूटी भी मंगवा ली, फिर भी लड़का नहीं आया। 2 लाख कैश ले लिया था घर के नीचे। पापा ने भी मुझे नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता चल रहा है शायद मैं मना कर देती। अच्छा, आपकी ओर से शादी की क्या क्या तैयारी हो गई थी? उनके घर पे खाना बना था, गौतम जी के घर पे उन्होंने घर पे जगह दी थी। अच्छा, ये बताइए, जो आपके साथ उसने गलत काम किया था वो कब की घटना है, कितना समय हो गया उस घटना को? 2018 में हुआ था। मुकदमा आपके द्वारा दर्ज कराया गया था? लड़का जेल में भी गया था। तो क्या उसमें अब कम्प्रोमाइज हो चुका है? जी सर, मैंने कंप्रोमाइज किया था उसमें, ये हुआ था उसमें कोई डिमांड नहीं हो गया। कम्प्रोमाइज में ये तय हुआ था। हाँ, अभी कल जब वो बारात लेके आते हैं, लड़का आता नहीं है, तो उसमें अब उनकी डिमांड थी कि हमें दहेज चाहिए। अच्छा, ये स्कूटी का क्या मामला है? स्कूटी दे रही थी आप दहेज में? उन्होंने कल मांग की थी। उन्होंने और कैश चाहिए था बचा हुआ, जो हमारे पास नहीं था सर। उसके अलावा उन्होंने कैश की डिमांड करी आपसे। तो फिर शादी हुई आपकी या नहीं? बारात वापस हो गई घर? अच्छा,
जो 2018 में जो घटना हुई थी, आप उसके संपर्क में कैसे आई? कहाँ का रहने वाला था और आप दोनों का आवाज ले गया था एडिशन कराने के लिए, क्योंकि उसकी निलहाल थी, जान पहचान थी, आना जाना तो नहीं था। मैं पहली बार गई थी उसके घर पर, उसका कभी नहीं गई। ठीक। टॉर्चर भी करता रहा, क्योंकि ब्लैकमेल करता था कि पेपर भी मेरे घर से देने, लेकिन मैं नहीं थी राजी। भैया मुझे दिलाने ले गए थे, मैं खुद नहीं ले गई थी, क्योंकि मेरे कुछ हादसा ना हो जाए। अच्छा, जिस तरीके से कल बारात लौटी है उसको लेकर आपने पुलिस में सूचना दी थी? कौन से थाने में? गांधी पार्क में दी थी। वहाँ कह दिया कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, यहाँ शांति भंग ना हो जाए, इसलिए हम आए थे, आप कहीं और जाएं। यहाँ तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई कल? कल हमने ये कार्रवाई तो ये हुई थी सर कि मतलब लड़का नहीं था वहाँ, ये था हमारा लड़के को, फिर भी लोगों ने नहीं बुलाया तो लड़का आया। अब सर मैं शादी कर भी लूँ तो मुझे अपना मतलब भविष्य सही नहीं लग रहा है। अभी आप कहाँ आई हैं? आप कंप्लेंट लेकर कहाँ आई हैं? एसएसपी ऑफिस आई हैं। ठीक, कट लो। किस शिकायत को लेकर इधर आए हो? अपनी बेटी की कल शादी थी 25 दिसंबर की। उसमें शादी में हम लोग सभी रिश्तेदार वगैरह हमारे सभी आए थे वहाँ पर, लेकिन बारात भी आ गई। लेकिन बारात का इंतजार भी किया, लेकिन बारात में उसमें दूल्हा नहीं दिखाई दिया। लेकिन उससे पहले बोले कि नीचे आओ। नीचे आने पर हमने इनको, हमारे लड़की के पिता ने हमारे उनसे कहा, जो मांगा था उन्होंने 2 लाख रुपये नीचे ही पकड़ा दिए, लेकिन उस समय हमें नहीं बताया। लेकिन उसके बाद में जब हमने पूछा, लेकिन लड़के को बारे में, लेकिन लड़का पूछा गया तो लड़के के पिता ने कहा कि हमारी जो मांग थी वो हमारी मांग पूरी कीजिए। स्कूटी नहीं है, स्कूटी पहले मंगाई। कितने की मांग करी थी उन्होंने? 6 लाख रुपये मांग की। पहले स्कूटी निकाली, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि स्कूटी के साथ साथ हमें 6 लाख रुपये भी साथ में चाहिए। लेकिन लड़का आ जाएगा, आप अपना काम तैयार करके दीजिए, हम लड़के को बुला लेंगे। लेकिन हमने उनका पूरा काम, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं कर पाए। लेकिन उस समय स्कूटी हमने कल ही 25 दिसंबर को निकलवाई शाम को 5 बजे। लेकिन उसके बाद में भी हमने देखा, लेकिन लड़का अब आ रहा है, लेकिन लड़का को लेकर नहीं आए। उसके बाद में हमने ये कदम उठाया रात को 11-12 बजे। बारात में कितने लोग आए थे उधर से? रात में 10-11 लोग आए थे। उन्होंने अपना खाना दाना करा था? सब कुछ खिलाया हमने, सभी उनका सम्मान दिया हमने, लेकिन फिर भी हमें उन्होंने भरोसे पे ही रखा। बारात तो आई लेकिन दूल्हा नहीं आया। दूल्हा नहीं आया उसमें। किसके यहाँ आई थी बारात? गौतम, सुरेश गौतम। तो आपने दहेज में कितने पैसे दे दिए? 2 लाख बता दिए। एसएसपी ऑफिस आई है ऑफिस में। क्या चाहती हैं आप? अब ये चाहते हैं हमारी बेटी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, उनके खिलाफ कोई मुकदमा करवाना चाहेंगे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है? जी, उनके साथ हमें कल बारात आनी थी। कल बारात आई थी बारात। वो किसके वापस- साथ शादी तय करी? क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है शैलेश, पिता का नाम मुन्ना लाल, कहाँ के रहने वाले हैं वो? हजवागंज, औरंगाबाद। ठीक, काटो।